शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मौजा टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, कहते हैं अल्लाह ताला के घर में देर है पर अंधेर नहीं, और जब वो किसी को नवाजने पे आता है तो अपने करम की इंतहा कर देता है और उसे वहां से नवाजता है जहां से किसी का गुमान भी नहीं हो सकता, और किसी को देने पर आता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है और रातों रात उसकी किस्मत बदल देता है। इसी तरह का एक वाकया कराची के एक गरीब माहीगीर के साथ पेश आया और उस माहीगीर की किस्मत ही बदल गई, बल्कि वो लखपति नहीं करोड़पति बन गया। साथियों, कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी के माहीगीरों के लिए वो वक्त किसी करिश्मे से कम नहीं था कि जब महंगी तरीन तसव्वुर किए जाने वाली सुआ मछली उनके जाल में फंस गई। ये माहीगीर हीरा मछली का शिकार करने गए, लेकिन कुदरत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। हुआ कुछ यूं कि उस दिन उनके जाल में 2 अदद सुआ मछलियां भी फंस गईं। साथियों, इनकी फीकस कीमत क्या है और इनकी खासियत क्या है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि मछली के पेट से निकलने वाले मोती का मामला क्या था, जिसने एक माहीगीर को बादशाह के दरबार और फिर खजाने तक पहुंचा दिया। लिहाजा आज की वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, और चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारा चैनल मौजा टीवी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मजीद दिलचस्प वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों, ये कखपति माहीगीर लखपति बने तो इनके जाल में आने वाली सुआ मछली इसका सबब था, जिसकी फीकस कीमत 25 लाख रुपए है। इन खुशकिस्मत माहीगीरों की मोबाइल से रिकॉर्ड की गई वीडियो के मुताबिक वो मामूल के मुताबिक शिकार करने निकले थे। माहीगीर जैसे ही जाल समुंदर से बाहर निकालते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक बुजुर्ग माहीगीर की आवाज आती है कि ये तो सुआ मछली है। ये देखकर माहीगीर फौरी तौर पर नाचने लगते हैं, और जैसे जैसे जाल पानी से ऊपर आता है तो फिर दूसरा बोलता है कि अरे इसमें तो एक नहीं बल्कि 2 सुआ मछलियां हैं। तमाम माहीगीर खुशी से झूमने लगते हैं। इन मछलियों को दूसरी मछलियों से अलग कर दिया जाता है। कराची मरीन सर्विस के मुताबिक एक गोल्डन सुआ मछली की कीमत कम से कम 25 लाख रुपए है। बहुत ज्यादा शिकार होने के बायस सुआ मछली की नस्ल अब कमयाब है, लिहाजा ये बहुत कीमती शुमार की जाती है, और खास तौर पर इसकी चर्बी तिब्बी माहिरीन के हवाले से बड़ी अहम है। इसको तिब्बी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माहीगीरों का ये कहना है कि समुद्री तूफानों के बायस पाकिस्तान के समुद्रों में मछली की तादाद बढ़ गई है। सुआ मछली के महंगे होने की एक वजह ये भी है कि इसकी झिल्ली से सर्जरी के बाद टांके लगाने वाले कीमती धागे को तैयार किया जाता है। इस धागे की खास बात यह है कि ये जिस्म के अंदरूनी जराही के मामलात में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक और वजह यह भी है कि ये धागा कुदरती तौर पर जिस्म के अंदर ही खत्म हो जाता है। सुआ मछली अगर समुंदर में मर भी जाए तो भी इसकी कीमत कम नहीं होती, क्योंकि 10 साल पहले एक समुंदर के किनारे से एक मुर्दा सुआ मछली मिली जिसे फौरी तौर पर ताजर ने खरीद लिया था। अब दोस्तों, ये तो हो गया उन माहीगीरों की किस्मत तब्दील करने का वाकया, लेकिन आपको ये बताएं कि एक माहीगीर जिसका गुजर बसर मछलियां पकड़ने से होता था, एक रोज जब वो मछली का शिकार करके अपने घर लाया, अपनी बीवी से कहा कि इन्हें साफ कर दो ताकि मैं इन्हें बाजार में बेच दूं। उसकी बीवी जब मछली साफ कर रही थी तो वो देखती है कि एक मछली के पेट के अंदर एक हीरा या मोती कहिए मौजूद है। वो फौरी तौर पर अपने शौहर को बुलाती है और उसे कहती है कि देखो, इस मछली के पेट में एक मोती मौजूद है। उस मछली का पेट चाक किया जाता है और वो माहीगीर उस मोती को निकाल लेता है। फिर अपनी बीवी से कहता है कि मैं इस मोती को बेच आता हूँ, जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपना घर बना लेंगे या कोई और कारोबार शुरू कर देंगे ताकि इससे से ज्यादा आमदन हो सके। वो फौरी तौर पर मोती को बेचने बाजार जाता है, और जब सुनार को दिखाता है तो सुनार ये कहता है कि भाई, बात ऐसे है कि ये मोती बहुत कीमती है। मैं अपनी दुकान में मौजूद तमाम जेवर जवाहरात और अपना घर और दुकान भी तुम्हें दे दूं तो इस मोती की
कीमत अदा नहीं की जा सकती। बेहतर यही है कि तुम इस रियासत के बादशाह के पास चले जाओ, वो इसकी बेहतर कीमत तुम्हें अदा कर सकता है। चनाचे वो शख्स अब बादशाह के महल की तरफ चल पड़ता है। बादशाह के यहाँ जाकर जब वो उसके दरबार में मोती पेश करता है तो मोती की चमक इतनी होती है कि बादशाह फौरी तौर पर इस माहीगीर से कहता है कि तुम शाही खजाने में चले जाओ और वहां जाकर जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वहां से ले सकते हो। तुम्हारे पास 6 घंटे का वक्त है। ये सोचता है कि मेरी ज्यादा से ज्यादा क्या ख्वाहिश हो सकती है, मैं तो चंद मिनटों में ही अपनी मर्जी की चीजें लेकर खजाने से निकल सकता हूँ। लेकिन बादशाह का हुक्म होता है कि इस शख्स को 6 घंटे खजाने में रहने दिया जाए और 6 घंटे में ये जो कुछ इकट्ठा कर पाए वो करके इसको वापस भेजा जाए। अब वो शख्स शाही खजाने में दाखिल होता है तो उसकी आंखें खजाने की चमक से बंद हो जाती हैं। वो ये देखता है कि खजाने के 3 हिस्से हैं। एक हिस्से में सोने जवाहरात आसमान तक पड़े हैं, दूसरे हिस्से में मखमली बिस्तर हैं और तीसरे हिस्से में ऐसे ऐसे खाने मौजूद हैं कि जिनके मुतल्लिक ना कभी उसने सोचा ना कभी सुना होगा। ये शख्स सोचता है कि पहले कुछ खा लेता हूँ, मेरे पास 6 घंटे हैं, आज इतनी किस्म के खाने मौजूद हैं, दोबारा नसीब हो या ना हो, लिहाजा कुछ खाने के बाद मेरे पास तवानाई भी होगी तो फिर मैं खजाना इकट्ठा करूंगा। साथियों, अब ये शख्स जब खाना खाना शुरू करता है तो 2 घंटे तक मुसलसल खाता ही रहता है। फिर इसके बाद जब ये खजाना इकट्ठा करने के लिए जाने लगता है तो इसकी नजर मखमली बिस्तरों पर पड़ती है। वो सोचता है कि कभी जिंदगी में मुझे ऐसा बिस्तर नसीब ना हुआ, मैं तो सख्त जमीन पर सोने वाला हूँ, कुछ देर आराम कर लेता हूँ ताकि जिस्म में तवानाई भरपूर आ जाए और उसके बाद मैं खजाना इकट्ठा करूंगा। ये शख्स बिस्तर पर लेटता है, आंखें बंद करता है और फौरी सो जाता है। अब जब इसकी आंख खुलती है तो इसके सर पर सिपाही खड़ा होता है कि भाई बाहर निकलो, अब तुम्हारा 6 घंटे का वक्त पूरा हो चुका है। ये शख्स हड़बड़ा कर उठता है और उसे पूछता है कि मैं अभी तो सोया था। उसने कहा, गाफिल, तुमने पहले 2 घंटे खाना खाने में जाये किए और अब 4 घंटे से मुसलसल तुम सोए जा रहे हो। अगर तुम यही 6 घंटे खजाना इकट्ठा कर लेते और फिर बाहर जाकर तुम इस खजाने के साथ इससे बेहतरीन बिस्तर बनवा सकते थे और इन खानों से भी ज्यादा लजीज और बेहतरीन खाने खा सकते थे, लेकिन तुम अपने कुएं के मेंढक रहे, तुमने अपनी जबिल्लत को तब्दील ना किया। खुदा ताला ने तुम्हें मौका दिया लेकिन तुमने वही चंद लुकमे और चंद लम्हे के आराम को तरजीह दी और तुम्हारे सामने जो खजाना मौजूद था तुमने उसको धुतकार दिया। अब तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, लिहाजा तुम यहाँ से निकल जाओ। दोस्तों, यहाँ रुककर एक लम्हे को सोचिए कि वो मोती अगर इंसान की रूह हो और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से इंसान को अगर इस दुनिया में भेजा गया हो कि ऐ आदमी जा और जाकर अपने लिए जन्नत कमा ले, आखिरत का खजाना इकट्ठा कर ले, मगर आज का गाफिल इंसान रिस्क के पीछे दौड़ता है, खाने के पीछे दौड़ता है, लेकिन रब्बुल आलमीन के सामने सर झुकाकर इबादत करके, लोगों के काम आकर उनके लिए आसानियां पैदा करके नेकियां नहीं कमाता, बल्कि नेकियों के खजाने से महरूम रह जाता है। जन्नत नहीं कमा सकता, महरूम रह जाता है। और फिर जब इसकी आंख खुलेगी तो उस वक्त 6 घंटे पूरे हो चुके होंगे। साथियों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह हमारी वीडियोस को सराहते रहेंगे और अपने हल्का अहबाब के साथ शेयर भी करते रहेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना मत भूलिएगा और जो दोस्त पहली दफा हमारी वीडियो देख रहे हैं उनसे एक बार फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल मौजा टीवी को सब्सक्राइब कर